पाकिस्तान की राष्ट्रीय प्राणी एक ऐसी बकरी है जो सांप को भी मार देती है। लेकिन यह बकरी सांप को क्यों मारती है? सांप को मारने के बाद यह बकरी क्या करती है? यह बकरी और सांप के बीच ऐसी क्या हकीकत है जिसको 90% लोगों को पता ही नहीं है? यह बकरी का नाम है मारखोर, जिसमें मार का अर्थ होता है सांप और खोर का अर्थ होता है खाने वाला, यानी सांप को खाने वाला। लेकिन मारखोर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्राणी होने के बावजूद वहां की सरकार शिकारियों के पास से पैसे लेकर खुद मारखोर को मारने की पूरी छूट देती है। पाकिस्तान सरकार यह छूट देने के पीछे ऐसा अजीब कारण बताती है जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। मारखोर एक दुर्लभ और शक्तिशाली जंगली बकरी है जो अपनी घुमावदार सींगों और पहाड़ी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह मारखोर बकरी को आप एक आम बकरी की तरह पाल नहीं सकते, क्योंकि यह जंगली है और थोड़े खूंखार भी होते हैं। मारखोर 2000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर रह सकते हैं और यह पहाड़ी बकरियां बहुत ही चुस्त और फुर्तीली होती है, जिससे वे बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ सकती हैं। अगर कोई शिकारी या शिकारी जानवर इसका पीछा करे तो यह 90 डिग्री की सीधी चट्टानों पर भी चढ़ सकती है। नर मारखोर के सींग 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जबकि मादा के सींग सिर्फ 12 से 15 इंच तक ही लंबे होते हैं। अब जानते हैं कि क्या यह मारखोर सांप को मार देती है। मारखोर को लेकर कई लोक कथाएं और मान्यताएं फैली हुई हैं। कहा जाता है कि यह ऊंचे पहाड़ों में सांपों को मारती है और जब सांप मर जाता है तो मारखोर उसे खा लेती है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मारखोर पूरी तरह से शाकाहारी है और यह सिर्फ घास, पत्तियां और पहाड़ी पौधे ही खाती है। लेकिन मारखोर के घुमावदार सींग सांप की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे सांप को मारने वाला माना गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान की सरकार खुद अपने राष्ट्रीय प्राणी मारखोर बकरी को मारने की छूट क्यों देती है? दरअसल पाकिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग परमिट नामक एक नीति है, जिसके तहत विदेशी अमीर शिकारी करोड़ों रुपए देकर मारखोर का शिकार कर सकते हैं। यह परमिट सरकार नीलामी के माध्यम से बेचती है। एक मारखोर को मारने की कीमत $1 लाख से $1.5 लाख, यानी लगभग 1 करोड़ से सवा करोड़ भारतीय रुपये तक होती है। पाकिस्तान हर साल सिर्फ 4 से 12 परमिट जारी करता है ताकि मारखोर पूरी तरह से न खत्म हो जाए। परमिट जारी करने का असली कारण जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि शिकार से मिलने वाले 80% पैसे को स्थानीय गांवों और वन्यजीव संरक्षण में लगाया जाता है, जिससे मारखोर की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। 1990 में मारखोर की संख्या सिर्फ 1500 थी, लेकिन इस नीति के बाद यह अब 3500 से 5500 तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जब यह नीति नहीं थी तब लोग खुद यह मारखोर का शिकार बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन यह नीति आने से लोगों को भी सरकारी फायदा पहुंच रहा है, जिससे अंधाधुंध शिकार कम हुआ है। यानी सरकार इसे बचाने के नाम पर मारने की अनुमति देती है।